भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के अवसर पर आज धमतरी शहर के अंबेडकर चौक में एक भव्य एवं गरिमामय तरीके से रैली निकलते हुए कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने डॉक्टर अंबेडकर को सामाजिक न्याय का प्रतीक, दलितों और वंचितों के अधिकारों के संरक्षक तथा भारतीय संविधान के प्रमुख शिल्पकार के रूप में याद किया। उन्होंने कहा कि डॉक्टर अंबेडकर ने केवल एक नेता के रूप में नहीं बल्कि एक विचारधारा के रूप में कार्य किया, जिसकी प्रासंगिकता आज भी बनी हुई है। मैं आशीष रात्रे, बहुजन समाज पार्टी जिला प्रभारी धमतरी। क्या कार्यक्रम आज हम लोग पूरे धमतरी जिला में SC ST OBC माइनॉरिटी के समाज संयुक्त रूप से प्लस बहुजन समाज पार्टी धमतरी द्वारा आज परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के 134वीं जयंती बहुत धूमधाम से मना रहे हैं और जयंती के माध्यम से समाज के लोगों को जागरूक करने, खासकर SC ST समाज बाबा साहब अंबेडकर की जयंती को बड़े रूप से मना रहे हैं। क्या माहौल रहा है, क्या मुख्य उद्देश्य रहा है बाबा इस कार्यक्रम के बहाने? खासकर समाज के महिलाओं, युवकों, युवतियों में जबरदस्त उत्साह रहा है और कार्यक्रम के उद्देश्य डॉक्टर बाबा साहब के संविधान विचार को जन जन तक पहुंचाना और बच्चे नौजवानों में डॉक्टर बाबा साहब के प्रति जो बाबा साहब का ऋण है समाज के, उसको हम लोग अदा करने के लिए ही कि बाबा साहब के संविधान को घर घर पहुंचाना हमारा लक्ष्य है। परिचय बताओ। मेरा नाम RP संभाकर है। मैं सतनामी समाज जिला धमतरी का पूर्व अध्यक्ष हूँ। आज 14 अप्रैल भारत रत्न बोधिसत्व डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जन्म जयंती के उपलक्ष्य में धमतरी शहर और पूरे धमतरी ग्रामीण से हमारे SC ST OBC के लोग आए थे। ये पहला अवसर है कि हम संगठित होकर के बाबा साहब के जो कथन है, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो, के द्वारा हम आज उनके बनाए हुए भारतीय संविधान जो समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय पर आधारित जाति विहीन, वर्ग विहीन जाति समाज की रचना कहता है, जिसका उद्देश्य ही उद्देशिका में के भारतीय संविधान के उद्देशिका में ही सब कुछ समावेश है। उसे अक्षरशः पालन करना चाहिए, जो भी शासन रहे, जिसका भी शासन रहे, और इस प्रजातांत्रिक प्रणाली को बरकरार रखते हुए, क्योंकि डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने राजतंत्र को उन्होंने लोकतंत्र में परिवर्तित किया, प्रजातंत्र में परिवर्तित किया और डेमोक्रेसी लाया। और ये ऐसे ही नहीं, ये भारतीय संविधान के लचीला और सबसे उत्तम, विश्व के उत्तम संविधान निर्मित करके हम भारतवासियों को, जिसमें नारी जाति के सम्मान, उनके विकास, उन्हें पढ़ने लिखने का अवसर, उन्हें सामाजिक कार्यों में भाग लेने के लिए उन्होंने अधिकार दिए। क्योंकि पूर्व में संपूर्ण नारी समाज जो भारत देश में 50% है, उन्हें अशिक्षा और अन्याय अत्याचार उनके ऊपर होता था। आज भारतीय संविधान की बदौलत वो पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं और पुरुष से कंधे से कंधा मिला करके चल रहे हैं। संविधान जो है समानता का अधिकार बोलता है, लेकिन राजनीतिक दल कहीं ना कहीं राजनीति पर हावी हो जाती है, उसके बावजूद उसका अधिकार जो है नहीं मिल पाता। किस तरीके से देखते हैं? बाबा साहब अम्बेडकर ने जिस समय संविधान को बना करके उन्होंने सभा में जिस समय वो सौंपा गया, उस समय उन्होंने कहा था और उससे पूछा गया था, एक कृपलानी ने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को पूछा कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, आप संविधान को लिख करके जब दे रहे हैं, आप बहुत खुश नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा, हाँ, मैंने करोड़ों दलित, शोषित, अपमानित लोगों को अधिकार को मैं इसमें निहित कर दिया हूँ और इसीलिए मुझे बहुत प्रसन्नता है। लेकिन कृपलानी ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि ये ज्यादा दिन नहीं चलने वाला है। आपने जिस शब्द को अभी बोले हैं कि मेरे लोग अपने अधिकार को इस संविधान के माध्यम से लड़कर ले लेंगे, लेकिन हम जो है उन्हें नोट से खरीद लेंगे, तब वो कहाँ जाएंगे? बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा
कोई बात नहीं, जिस दिन मेरा समाज जाग जाएगा उसी दिन उसका सवेरा हो जाएगा। तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने भी कहा कि संविधान चाहे जितना भी अच्छा हो, उसे पालन करवाने वाला अगर अच्छा ना हो, उसकी नैतिकता अच्छा ना हो, उसकी सोच अच्छा ना हो, तो अच्छा से अच्छा संविधान खराब हो सकते हैं। और कितना भी अच्छा ना हो संविधान, और चलाने वाला अगर अच्छा है, उसका नियत अच्छा है, नीति अच्छा है, तो वो संविधान अच्छा हो जाता है। गणेश चौक से ना जितना ऑटो सब लागे करवा के बढ़ा के निकले। खाली है यार। चल भाई हो गया।
पहले से